इसरो ने अपना सफर साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू किया था। इसरो की मेहनत का नतीजा यह है कि आज भारत स्पेस के क्षेत्र में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। इसरो फ्यूचर की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें से 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें सफल होने पर भारत स्वयं को स्पेस सुपर पावर के रूप में स्थापित कर लेगा। तो चलिए देखते हैं आखिरकार कौन से ऐसे 5 प्रोजेक्ट हैं जिन पे इसरो काम कर रहा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आदित्य L1 सन के स्टडी के लिए भेजा जाने वाला भारत का पहला मिशन होगा। भारत इससे पहले चंद्रमा के स्टडी के लिए चंद्रयान और मंगल ग्रह के स्टडी के लिए मंगलयान भेज चुका है। आदित्य शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सूर्य। L1 का अर्थ लैग्रेंज पॉइंट से है जो सोलर सिस्टम में अर्थ और सन के बीच में एक स्थान के बारे में बताता है। अर्थ से लैग्रेंज पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 मिशन में भेजे जाने वाली सैटेलाइट को स्पेस के L1 पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा। इस मिशन को इसरो द्वारा 2019 में भेजा जाना था, लेकिन कोविड पैंडेमिक के दौरान पार्ट्स हासिल करने में कई दिक्कतों के कारण इसमें देरी हुई है और अब इस मिशन को 26 अगस्त 2023 में संपन्न होने की संभावना है। सन के फोटोस्फीयर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन इस फोटोस्फीयर से करीब 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसी रहस्य को जानने के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन की योजना बनाई है। मिशन में देरी के साथ इसे अपडेट भी किया गया है। अब इस मिशन में 7 पेलोड भेजे जाएंगे जिनके द्वारा सोलर एमिशन, सोलर विंड, सोलर मास एजेक्शन आदि का अध्ययन भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि 2030 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी की तैयारियों के तहत भारत के स्पेस साइंटिस्ट स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए काम कर रहे हैं। स्पेस डॉकिंग का अर्थ है 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़कर महत्वपूर्ण चीजों का एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे में भेजना। इस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता एस्ट्रोनॉट को स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचाने में किया जाएगा। अभी तक रूस, अमेरिका और चाइना अपने स्पेस स्टेशन बनाने में सफल हो पाए हैं और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। गगनयान मिशन भारत का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। गगनयान मिशन के तहत प्रारंभ में 3 अभियान किए जाएंगे। पहले 2 अभियान में मानव रहित प्रायोगिक अभियान होंगे। तीसरे अभियान में 3 स्पेस यात्रियों को पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में 5 से 7 दिनों तक रखा जाएगा। इन 3 यात्रियों में एक महिला यात्री भी शामिल रहेगी। इसरो ने तय किया है कि भारत के स्पेस यात्रियों को व्योमनॉट कहा जाएगा। व्योम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ आकाश है। गगनयान मिशन में जिस रोबोट को भेजेंगे उसे व्योम मित्र कहा जाएगा। इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका, चाइना, रूस देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। निसार अमेरिका की नासा और भारत के इसरो की संयुक्त योजना है। निसार का मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो डुअल फ्रीक्वेंसी L बैंड और S बैंड पर काम करेगी। इसमें MUV कार साइज की सैटेलाइट शामिल होगी जिसका वजन करीब 2400 किलो होगा। निसार को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से 2024 में लॉन्च होने की संभावना है। इसके द्वारा पूरी पृथ्वी की ज्योग्राफिक कंडीशन की मैपिंग की जाएगी। पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को भी इस सैटेलाइट के जरिए देखा जा सकेगा। नेचुरल डिजास्टर के कारण परिणामों को समझने में मदद मिलेगी। ये फॉरेस्ट की निगरानी, ग्लेशियरों में आ रहे बदलाव, वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, साइक्लोन और लैंडस्लाइड के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ये मिशन भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलैरीमेट्री मिशन है जो कि स्पेस में निकलने वाली ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे को स्टडी करेगा और कोशिश करेगा जानने की इनका एक्चुअल सोर्स क्या है। इससे पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, नॉन थर्मल सुपरनोवा की स्टडी में सक्षम होगा। ये स्पेस जगत में क्षेत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम स्पेस टेक्नोलॉजी में विकास के बावजूद एस्ट्रोफिजिक्स एक्सरे पोलराइजेशन के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। भारत का इस क्षेत्र में स्पेस को नई उपलब्धता हासिल करेगा जो कि भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए बड़ी उपलब्धता होगी। और कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए कि आने वाले समय में भारत स्पेस सुपर पावर बन सकता है। जय हिंद।